सिर्फ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पीछे कुछ समय में देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर सभी तमाम व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा था, जो हमारे यहाँ से मेरे भाई अनिल गौड़ जो भाजपा आपके 10 साल के कुशासन की सच्चाई जानने इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। किसी घर में हिंदू किसी घर में मुसलमान रहता है। छिम्बाजी एक मिनट बस। किसी घर में हिंदू किसी घर में मुसलमान रहता है, किसी घर में गीता किसी घर में कुरान होता है। मेरा मजहब मोहब्बत है दोस्तों, मेरे दिल में हिंदुस्तान रहता है, मेरे दिल में हिंदुस्तान रहता है। डाइस पे तशरीफ फरमा परशुराम जी, राजेंद्र भाई, विनोद प्रधान जी, हाजी चांद सैफी साहब और रियासत साहिल। ये नाम मैंने इसलिए आपको बताए हैं ताकि आपके बीच में से जो पाए जो सतून, मैंने आसमा रहमान साहब का नाम नहीं लिया, अपनी बहन छिम्बाजी का नाम नहीं लिया, मैंने ये वो नाम लिए हैं कि आपको मालूम हो कि आपकी उंगली पकड़ के आपसे वोट डलवाने वाले ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मंच को बनाने में, इस नंबर को बनाने में, इस विधानसभा को बनाने में ना अपनी जिम्मेदारी से लोग पीछे हटे हैं, ना आपके सामने ये मंच छोड़ करके भागे हैं, बल्कि जो लोग छोड़ के भागे थे वो आप सबको बखूबी पता है। जहाँ राजेंद्र भाई, जहाँ विनोद प्रधान जी, जहाँ रियासत साहिल, जहाँ परशुराम जी मेरे भाई, जहाँ हाजी चांद सैफी साहब, ये सब लोग आपके बीच में खड़े हैं। तो इस बात की जमानत है क्योंकि आपको मालूम था कि अगर आपके जमुना में बाढ़ आती है तो आपको यहाँ बाढ़ पर क्या होना चाहिए, आपका बांध मजबूत होना चाहिए। अगर बांध मजबूत है तो साहिल भाई आपके घर में पानी नहीं आएगा, जमुना पार में पानी कूद के नहीं आएगा और आपके घर महफूज रहेंगे। लेकिन अगर आपको लगेगा कि आपको छोड़ के भागने वाले लोग मजबूत थे तो यकीनन आपके घरों में पानी आएगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर परशुराम जी और हाजी चांद सैफी साहब और रियासत साहिल आपके लिए वोट की भीख मांग रहे हैं, आपके लिए एक मजबूत दीवार बन के खड़े हैं, तो यकीनन आपको भी 5 तारीख को इसका जवाब देना चाहिए। जोरदार आप एक जोरदार नारा लगाएंगे, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। मेरे बीच में अशोक प्रधान जी पीछे खड़े हैं। ये नारा वो था जो कांग्रेस ने नहीं दिया, बल्कि यहाँ की आवाम ने अंग्रेजों को भगाने के लिए दिया था। यहाँ की आवाम ने खून और पसीने की अपने अकाबरीन की कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को बनाने में, इस विधानसभा को, इस नंबर को बनाने में राजेंद्र भाई जी के बड़ों ने, और ये आज भी आपके लिए खड़े हैं, इन्होंने एक ऐसा हिंदुस्तान और ऐसी जमुना पार की तस्वीर देखनी चाहिए थी जिसके पीछे लोग अपने मफाद के लिए अपनी दुकान बंद करके चले गए। उन्होंने कहा कि हमारी दुकान वहाँ खुलेगी और यहाँ बंद होगी, लेकिन आप लोगों ने दिखा दिया कि मोहब्बत की दुकान हमेशा खुली रहेगी। जब परशुराम जी यहाँ बैठे हैं, विनोद प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, हाजी चांद सैफी यहाँ बैठे हैं, अख्तर सिद्दीकी यहाँ बैठे हैं, तमाम जनता, अरशद भाई बता दो कि तमाम जनता इस बात का ऐलान कर रही है कि आने वाली 5 तारीख और 8 तारीख में जोरदार इस बात से बताएं, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे 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 और भगोड़ों को दिखाएंगे कि यहाँ की आवाम कल भी जिंदाबाद थी। हाजी चांद सैफी साहब, अख्तर सिद्दीकी साहब, इस विधानसभा की आवाम कल भी जिंदाबाद थी, आज भी जिंदाबाद है और कल भी जिंदाबाद रहेगी। इसका जवाब यकीनन आप इस मंच पे, डाइस पे बैठने वाले लोगों की आप इज्जत रखेंगे। और चूंकि आप समझदार हैं, हमारे जब पल्ले के 2 बाजू होते हैं, पल्ले के जो तराजू के जो 2 पल्ले होते हैं, एक झुका हुआ होता है जिसमें वजन ज़्यादा होता है और एक ऊंचा उठ जाता है जिसमें वजन कम होता है। तो यकीनन आप वजनदार लोग हैं, आप नीचे बैठे हैं और ये डाइस पे बैठे हुए लोग हल्के हैं, ये उस पल्ले में ऊपर बैठे हैं। लेकिन आपको इनकी इज्जत रखनी है, इसकी एक मिसाल बनानी है, जमुना पार 65 विधानसभा की मिसाल बनानी है कि आप MLA अब्दुल रहमान साहब साबिक
उनको जितवा करके लाएंगे और फिर इसी मंच पे इन्हीं लोगों की गवाही में जो लोग इस वक्त मंच पे बैठे हो, हमारे जनाब सदर, इनके सामने आप मोहर लगाकर जब आएंगे और 8 तारीख को जितवाएंगे तो यकीनन ये मंच दोबारा सजेगा और हम सब नीचे बैठेंगे और आप सब लोग ऊपर बैठेंगे। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। अरशद भाई, आप ऑटो मार्केट से हैं, प्रधान हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने यहाँ पर वोट कराया है। तमाम आवाम यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों के साथ इस बात की तायद कर रही है कि ना ये कभी पीछे हटे थे, ना कभी पीछे हटेंगे। जो लोग पीछे हटने वाले थे वो तुम दबा करके भाग गए। आप लोग यकीनन इस बात की तायद करते हैं, यहाँ पर बैठी तमाम आवाम इस बात की तायद करती है कि एमएलए अब्दुल रहमान साहब जो पिछले काम को छोड़कर आए हैं, उन कामों को यहाँ पर फिर से बनाने का और संवारने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर एमएलए अब्दुल रहमान साहब आपका काम नहीं कर पाए तो मेरी बहन यहाँ पर मौजूद हैं, क्या निकिता चौधरी, आप इनसे कहकर अपना काम कराएंगे। निकिता चतुर्वेदी, मेरी बहन यहाँ बैठी हैं, ये इस बात, कारी साहब ये इस बात की गवाह, आप लोग सब गवाह हैं कि ये आपका काम कराएंगी। पशु भाई यहाँ बैठे हैं, ये आपका काम कराएंगे। विनोद प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, ये आपका काम कराएंगे। हमारे डाइस पर बैठे हुए आज के प्रधान विकास भाई, ये आपका काम कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है हाजी चांद सैफी साहब, अख्तर सिद्दीकी साहब, लोगों आपके पास टीम कम नहीं है, आप सिर्फ एक आदमी को नहीं लेकर आ रहे हैं। रियासत साहिल, राजेंद्र भाई, आपके पास कितने सारे लोग हैं। यकीनन मैं समझता हूं कि आपके बीच में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज भी काम कराने की ताकत रखते हैं, लेकिन हर आदमी विधानसभा नहीं जा सकता। तो आपने चुन करके एक शख्स को भेजना है और इन सब की गवाही में आप उनको जितवा कर लाएंगे। आने वाली 5 तारीख में इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत करते हुए मंच पर बैठे हुए आज के सदर बाबा, क्या नाम है सदर साहब? प्रकाश सिंह जी, पूर्व पार्षद आसमा रहमान जी, साहिल भाई, राजीव बनता है। ये बड़ा मैसेज चल रहा है और आज भी लोग को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल एक झूठ का पुतला है जो आए दिन पर दिन झूठ बोलता है। मैं उसकी सारी झूठ आज यहां पर खोलूंगा। सबसे पहले 2013 में अरविंद केजरीवाल ने कहा, अख्तर भाई तुम्हारा विधायक चौधरी मतीन कल अली शिवसेना में शामिल होकर भाजपा की सरकार बनवा रहा है, क्या कर सकते हो? तब दिन रात हमने होर्डिंग पोस्टर लगाए, जब जाके सरकार भाजपा की नहीं बनी। अरविंद केजरीवाल कहा करता था तुम्हारा विधायक कब्रिस्तान बेचने वाला है, बगबॉट बेचने वाला है। अरविंद केजरीवाल कहता था तुम्हारा विधायक जल बोर्ड के अंदर पता नहीं कितने घोटाले किए हैं, उसको तो मैं गिरफ्तार करके जेल में डालूंगा। कहता था कि नहीं कहता था? ईमानदारी से बताओ, हाथ उठा के बताओ। और अरविंद केजरीवाल इस चौधरी मतीन को दिल्ली का सबसे बड़ा राशन माफिया बताया करता था। हमारी भावनाओं से खेला ये 12 साल और दिन रात हमसे इसका विरोध कराता रहा। हद तो जब हो गई, पिछली साल जनवरी में इसने हमसे बोला जाओ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं इस चौधरी मतीन के परिवार के घर पर प्रदर्शन करो और बोलो ये मेयर चुनाव में हमें वोट दे। हम गए प्रदर्शन करने और इस चौधरी परिवार ने, पलटू परिवार ने हमारे ऊपर, बास कार्यकर्ताओं पर छीना झपटी के, दंगे के, पता नहीं कितनी तरह के केस लगवाकर हमें थाने के अंदर इसने बंद कराया। आज वही अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता बचाने के लिए
उस भ्रष्टाचारी के साथ जाकर बैठ गया और हम वो कार्यकर्ता सीलमपुर के कार्यकर्ता बस देखते रह गए। यहां तक कि इसने एक बार सीलमपुर के कार्यकर्ताओं से पूछना भी गवारा नहीं समझा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, इस झूठ फरेब में सीलमपुर का एक भी कार्यकर्ता इसके साथ नहीं गया। 97% कार्यकर्ता आज भी अब्दुल रहमान साहब के साथ खड़ा है। तो बातें बहुत सारी हैं, थोड़ी सी मुद्दे की बात पे आता हूं मैं। जब दलित समाज पर, मुस्लिम समाज पर कोई बात आती है तो इस अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जम जाता है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में दंगे हुए तो ये बिल्कुल नहीं बोला। अभी आपने देखा होगा अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर बाबा साहब का अपमान किया, तब ये बिल्कुल नहीं बोला। और अभी पंजाब के अंदर बाबा साहब की मूर्ति खंडित कर दी गई तो ये बिल्कुल नहीं बोला। जब दलित और मुसलमान की बात आती है तो इसके मुंह में दही जम जाता है। दलित और मुसलमान की बात आती है तो इसके मुंह में दही जम जाता है। और दिल्ली के अंदर कहीं पुलिस, दिल्ली के अंदर किसी व्यापारी के ऊपर एक गोली भी चल जाती है तो ये पूरे गोदी मीडिया को लेकर पूरा भाषणबाजी शुरू कर देता है। तो साथियों, हमें ऐसे झूठे निकम्मे को सबक सिखाना है और सीलमपुर से इसकी विदाई करनी है। विदाई करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ। विदाई करोगे? साथियों, वक्ता बहुत है, बोलने वाले, बोलना तो बहुत है मुझे, लेकिन समय का अभाव है। दूसरी